पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की परेशानी फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है, इसलिए क्योंकि लगातार वो जिस तरह से बयान देते हैं, खासकर कभी उनका महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का बयान है, इससे न सिर्फ बिहार की महिलाएं आहत हैं बल्कि पूरे देश की महिलाएं उनसे आक्रोशित भी हैं। हर जगह इस बात को लेकर विरोध हो रहा है कि आखिर पप्पू यादव इस तरह का बयान क्यों देते हैं, जबकि राजनीति में उनसे पहले उनकी माँ भी हैं और अभी उनकी पत्नी भी है। ऐसे में क्या महिलाओं के खिलाफ ऐसा बयान देना उचित है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। एक बार फिर से पप्पू यादव पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस बार प्राथमिकी दर्ज की गई है जदयू नेत्री हैं। सीधे इनसे मैं बात करूंगा। सबसे पहले आपको अमर उजाला में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आखिर क्यों पप्पू यादव इस तरह से लगातार बयान भी देते हैं, माफी भी मांगते हैं, फिर बयान देते हैं? पप्पू यादव जी मानसिक रोग से ग्रसित हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, जैसा कि लगता है उनके बयान से। तो उनका इलाज भी होना जरूरी है। माननीय सांसद जी ने जिस तरह से बयान दिए हैं, तो हम कहना चाहते हैं उनके घर में उनकी माँ पॉलिटिशियन थी, उनकी पत्नी खुद अभी पॉलिटिक्स में है, लोकसभा सांसद रही, अभी राज्यसभा सांसद हैं। और उनको पहले तो अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि जो हम बयान दे रहे हैं क्या वो सही है, इस चीज से तुम गुजरी हो, तब जाके इस तरह का बयान देना चाहिए। निश्चित रूप से उनकी पत्नी भी सांसद हैं, उनकी माँ भी राजनीति में है, रह चुकी हैं। ऐसे में कितना उचित है आखिर इस तरह के बयान देने के पीछे का कारण क्या है? इस तरह का बयान देने का पीछे का कारण यही है कि वो मानसिक रूप से ग्रसित हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हैं। नहीं तो कोई अपने घर की महिलाओं को देख रहे हैं कि राजनीति कर रही है और महिलाएं इतना सशक्त हो गई है कि महिलाएं घर से निकलना क्या अभिशाप है, जो इस तरह का वो बयान दे रहे हैं। हम उनसे पप्पू यादव से पूछना चाहते हैं, क्या सिर्फ ये जेंट्स का राज है, मर्द का राज है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी 50% आरक्षण देकर महिलाओं को पंचायती राज में बाहर निकाले हैं। आज 33% की बात हो रही है, आज न कल तो होना ही है। तो आप कब तक महिलाओं को बंद करके रखना चाहेंगे घर में? महिलाएं सशक्त हैं, महिलाएं घर से निकल चुकी हैं और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हम महिलाओं को शेरनी बना दिए हैं। अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो बचेंगे नहीं। सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई जारी रखेंगे, कोई फिर दूसरा पप्पू यादव इस तरह का बयान ना दे। अभी कुछ दिन पहले जब महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया, इसके बाद फिर महिला आयोग के अध्यक्ष पर व्यक्तिगत उन्होंने टिप्पणी किया। इस पर भी उन्होंने कहा कि हम मैं आपकी शिकायत पीएम से लेके पीएम, राष्ट्रपति और उन्होंने कहा कि हर जगह उनकी शिकायत करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष से भी शिकायत करेंगे कि आप इनकी सदस्यता को रद्द करने कीजिए। किसी महिला के सम्मान पर चोट पहुंचेगा तो क्या होगा? ऐसे भी अधिकार है, महिला आयोग का अधिकार है। महिला की पूर्व सदस्य रह चुके हैं कि खुद से संज्ञान लेना होगा, चाहे कोई पद पर है चाहे कोई भी है। अगर इस तरह की गलत टिप्पणी दे, गलत बयानबाजी करे तो संज्ञान लेना ही पड़ता है। तो जब उनको सम्मान भेजा गया तो एक वकील के द्वारा वो उसका जवाब देते हैं और बोलते हैं कि इस तरह का सम्मान आते जाता रहता है और हम इस ऐसे सम्मान को कूड़े की टोकरी में फेंकते रहते हैं। तो उनकी मानसिकता दर्शाता है कि वो कितने अच्छे लोग हैं, वो पूरे मानसिक रूप से ग्रसित हैं और उनको इलाज की जरूरत है। अच्छा, सम्मान जो भेजा गया था तो कोर्ट से भेजा गया होगा? सम्मान तो भेजा है, महिला आयोग से भेजा गया। उसके बाद अभी हम FIR दर्ज किए हैं, यहाँ से भी तुमको सम्मान जाएगा। अगर सम्मान की उनको फिक्र नहीं है तो निश्चित से मामला कोर्ट में पहुंचेगा, फिर वो कहेंगे वहाँ पे फिर जाके माफ़ी मांग लें। जैसे कि अभी 6 घंटा पहले उन्होंने माफ़ी भी मांग लिया कि अगर मेरी बातों से अगर महिला आहत हुई हैं तो हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन राजनेताओं से माफ़ी नहीं मांगते। तो ये माफी मांगने हम लोग इस तरह से माफ भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। अभी उनका विरोध होते रहेगा और घर में मुंह छुपा के बैठेंगे, इसलिए उनको सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंच से माफी मांगना होगा कि फिर इस तरह का बयान हम अपनी लाइफ में कभी नहीं देंगे, और नहीं तो सदन में बैठने लायक हम लोग रहने नहीं। फिर तो बीमार पड़ जाएंगे। वो तो आदत ही है। अब शुरू से देखिए ना, जब जब केस हुआ है तो बीमार पड़ते हैं, पुलिस उठाने आती है और उठा के टांग के ले भी जाती है और बोलते हैं हम बीमार है। तो आप क्राइम करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? मामला दर्ज हो गया? बिल्कुल, मामला दर्ज हो गया है और कानूनी कार्रवाई होगी भी। हम वैसे राज्य में हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी कानून का राज स्थापित किए हुए हैं, सुशासन का राज चल रहा है। कल तो मुख्यमंत्री सोना चौधरी ने भी तो सदन से कहा कि अगर महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो हम पताल से भी खोज निकालेंगे। तो क्या ये चीज़ उन पे अप्लाई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा,
वो सबके लिए बोले हैं, कोई एक के लिए तो बोले नहीं हैं। और सम्राट चौधरी जी छोड़ेंगे भी नहीं। वो आक्रोश रैली के दिन भी बोले हैं कि कोई हमारी बहनों पर, हमारी महिलाओं पर अगर आंख दिखाएगा तो हम उसका आंख निकाल लेंगे। रीना चौधरी हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने प्राथमिकी दर्ज कर दी है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अगर महिलाओं के तरफ अगर आपकी बुरी नज़र है और अगर आप कुछ गलत तरह से अगर बात करते हैं तो हम आपको पताल से भी खोज लेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जो कहा है, तो क्या वाकई में पप्पू यादव पे कार्रवाई होगी या फिर लगातार इस तरह से, जिस तरह से जब मुसीबत आती है तो पप्पू यादव जैसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेते हैं, तो क्या एक बार फिर से माफ़ी मांगेंगे या फिर वाकई उन पे कोई ठोस कार्रवाई होगी? इंतजार रहेगा। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ, नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।